रिलीजन आपको तीनों चीज़ों में डायरेक्शनैलिटी दे रहा है। 3 चीज़ें होती हैं, एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? नंबर 1 साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, नंबर 2 फिज़िकल ग्रूमिंग और नंबर 3 आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग, क्योंकि हम माइंड, बॉडी और सोल हैं। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग से मुराद क्या है कि आपको साइकोलॉजिकली एक डायरेक्शन दी जा रही है कि तुमने ऐसा बनना है। अब आपने कैसा बनना है? मेरे सामने क्या डायरेक्शन है, मैं किसे अपनी डायरेक्शन बनाऊं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कि मैंने ऐसा बनना है। मेरे सामने अगर मैं किसी एक्टर की मिसाल लाता हूं कि मैंने ऐसा बनना है, तो कल को मैं उसके बारे में ख़बर पढ़ता हूं कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था नशे की हालत में और उसने गाड़ी मार दी, तो इसका मतलब वो तो साइकोलॉजिकली स्टेबल ही नहीं है। मैं उसको डायरेक्शन कैसे दे सकता हूँ, अपनी डायरेक्शन उसको कैसे बना सकता हूँ? इसी तरह अगर मैंने स्पिरिचुअली ग्रो करना है, डायरेक्शन देनी है, उसका पैरामीटर क्या है? व्हाट विल टेल मी मैं स्पिरिचुअली कितना ऊपर जा रहा हूँ? हाउ कैन आई चेक? वो क्राइटेरिया, वो पैरामीटर्स कहाँ लिखे हैं? बुद्धिज़्म में लिखे हैं, हिंदुइज़्म में लिखे हैं, क्रिश्चियनिटी में लिखे हैं? कहाँ से पकड़ूँ स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शनैलिटी? ओके, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी से मुराद ये है कि क्या मैं बाइसनेस ख़त्म कर रहा हूँ? बाइसनेस समझते हैं? तासुब, किसी के बारे में तासुब रखना कि ये मुझसे नीच है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में नार्सिसिज्म, कि एक बंदा अपनी बहुत तारीफ करता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता है, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो क्या मैं इसको हल कर चुका हूँ? मेरे पास क्या डायरेक्शन है इसको हल करने की? डायरेक्शनैलिटी चाहिए। उसके बाद फिजिकल पे आ जाए। फिजिकल में डायरेक्शनैलिटी क्या है? एक बंदा सुअर खा रहा है और कहता है मुझे डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, तो इसका मतलब कि उसे पता ही नहीं सुअर हराम है, पिग हराम है, उसके बाद डायरेक्शन ही नहीं बेचारे के बाद। एक बंदा अल्कोहल पीता है, गोरे की बात कर रहा हूँ, उसके पास क्या डायरेक्शन है कि डेली कितना पीना है या पीना भी है कि नहीं पीना है? कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। व्हाट इफ डॉक्टर खुद अल्कोहलिस्ट है? डॉक्टर्स बहुत से खुद अल्कोहलिस्ट होते हैं, क्या पता डॉक्टर भी उसके साथ पीता हो। तो डायरेक्शनैलिटी कहाँ है? इसलिए रिलीजन के सिवा डायरेक्शनैलिटी आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ों में मिल जाएगी, लेकिन ये कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शनैलिटी चाहते हैं इन ऑल 3 डोमेन्स, कौन सी? साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल। फिज़िकल डायरेक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा इस्लाम में कि अल्लाह के नबी ने हमें तहारत सिखाई। कितनी ज़बरदस्त डायरेक्शनैलिटी के वॉशरूम करके तहारत करो, वरना बीमार हो जाओगे, गंदगी लगेगी। जाहिर है कि तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर गंदगी लगी होती है, उनको तहारत करो, पानी से करो। पूरी तहारत सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सर्कमसिशन का हुक्म दिया मैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चों के हवाले से। फिज़िकली अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ बताई, ये हलाल है, ये हराम है, मत खाओ, तुम्हारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी। सुअर हराम करार दिया, अल्कोहल हराम करार दिया, एक एक परिंदे के बारे में बताया, सी क्रिएचर के बारे में बताया। और क्या हमें डायरेक्शनैलिटी चाहिए? उन बेचारों के पास तो डायरेक्शनैलिटी है ही कोई नहीं, वो तो तजर्बे कर रहे हैं। वो शायद 10 साल बाद जब पिग्स के बारे में इतनी रिसर्च आ जाए कि नाउ दे हैव इनफ डाटा कि यार पिग तो बहुत हराम, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर शायद वो पिग को बैन ही कर दें। बाय द वे स्पोर्ट्समैन, आपको पता है ना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते, उनके लिए बैन है, अल्कोहल पीना उनके लिए बैन होता है। तो हम कहते हैं कि जब डॉक्टर बता रहा है तो बैन कर दिया, जब अल्लाह रसूल बता रहे हैं तब मानना ही नहीं। इसका मतलब एरोगेंस है। ओके, तो अगर आपने अपनी लाइफ को कोहेरेंट बनाना है तो 3 चीज़ें लाइफ में लेकर आए। कैसे? वैल्यूड एक्सपीरियंस, अपने हर एक्सपीरियंस से सीखें, नोट डाउन करें, ठीक है, और उससे सीखें और आइंदा उसे रिपीट ना करें। ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अक्लमंद बने। ओके, वैल्यू लें, वैल्यू बनाए अपने एक्सपीरियंस को, ऑथेंटिक बनाए अपने रिलेशंस को, फेक ना बनाए। किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो देखें क्यों कर रहा हूँ, क्या ये दोस्त मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है, क्या ये दोस्त मुझे अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, क्या इससे मैं विजडम गेन कर रहा हूँ, या ये मुझे डम बना रहा है, या ये मुझे यूट्यूब की ऐसी वीडियोस दिखाने में लगा रहा है जो स्टूपिड वीडियोस हैं। मतलब ना मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, ना मेरा ईमान बढ़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड ही और शी इज़। ओके, तो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाएं और रिलेशनशिप्स की बहुत कदर करें, ख़ुसूसन माँ बाप के साथ, और टाइम दें उन्हें। मैंडेटरी जो रिलेशंस हैं उनको बहुत टाइम दें, उन पे इन्वेस्ट करें खुदा के लिए, क्योंकि कल को आपकी जनरेशन्स आपके लिए या सदका जारिया बनेंगी या वबाल बनेंगी। तो उनको टाइम देना शुरू करें। नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी, तीन डोमेन्स में, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी,
फिज़िकल डायरेक्शनैलिटी और स्पिरिचुअल डायरेक्शनैलिटी, इस पे रिसर्च करें कि मैं अपनी डायरेक्शन तीनों डोमेन में कैसे सेट करूं। इसको कहते हैं कोहेरेंस। अब दोबारा आते हैं मीनिंगफुलनेस पे। देखें अब हम खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को। लाइफ को मीनिंगफुल 3 चीज़ों से बनाया जाता है, कोहेरेंस से, पर्पस से, सिग्निफिकेंस से। सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है? पर्पस की तो मैं पूरी ओवरऑल बात कर ही रहा हूँ, सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है? नंबर 1, फीलिंग दैट योर लाइफ मैटर्स। जो बंदा ये फील करता है कि यार आई मैटर, मेरा इनपुट है, मैं एक फ़र्द हूँ सोसाइटी का, मेरे बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती, ये अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है, उसे ऐसा सोचना चाहिए। ये अल्लाह आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। अल्लाह तो आपको कॉन्फिडेंस से भी ऊपर की चीज़ दे रहा है। अल्लाह तो आपको कह रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तो कहता है तुम खैरा उम्मा, तुम आम लोग तो हो ही नहीं। मुसलमान की बात अल्लाह कह रहा है। ओके, तुम खैरा उम्मा किस लिए हो? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। लेकिन क्या आज हमारी यूथ ये कर रही है? क्या हम नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं? हम तो ऑपोजिट चल रहे हैं। इसका मतलब कि हम तो वर्थलेस फील करते हैं। हमने ये सोचा ही नहीं हमारी वर्थ क्या है, हमारी लाइफ मैटर करती है। योर एवरी वर्ड मैटर्स। अगर आप सिग्निफिकेंट फील करना चाहते हैं तो यकीन करें आपका एक एक वर्ड मैटर करता है, आपका एक एक एक्शन मैटर करता है, इवन आपके पर्सनल सिंस मैटर करते हैं। इब्ने कय्यम ने कहा था कि आपके पर्सनल सिंस की ऐसे उम्मत पे अजाब आता है। ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई ये कहे मेरे अकेले के गुनाहों का उम्मत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो उम्मत पे अजाब आता है। क्यों आता है? क्योंकि जाहिर है कि जब हम गुनाह करते हैं तो वो गुनाह का एक कल्चर डेवलप होता है, जाहिर है, और उसकी वजह से फिर उम्मत पकड़ में आती है क्योंकि सारे गुनाहों में लगे हैं। इसलिए ये मत कहें कि मेरे पर्सनल गुनाह की वजह से क्या हो रहा है। दूसरा है मेकिंग सेंस ऑफ योर लाइफ। क्या आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, ज़िंदगी छोड़ें, अपनी एक दिन की तरफ देखें, रूटीन की तरफ देख लें, क्या वो रूटीन सेंस मेक कर रही है? मैं अक्सर बात करता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि, बल्कि ये मुझे नहीं लगता है, ये माहिर नफ्सियात की बात आपको बता रहा हूँ। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के लोग मैस साइकोसिस में, मैस साइकोसिस होता है पागलपन, खपतीपन। वो कहते हैं कि 90% लोग पागल हैं दुनिया में। ये मैं आपको माहिर नफ्सियात की बात बता रहा हूँ, खपती हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैस साइकोसिस में इस वक्त दुनिया ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो जी शऊर आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे डिसीजन ले लिया मैंने और ये मैं क्या कर रहा हूँ। आज आप देख लें हम टाइम कैसे ज़ाया करते हैं। अगर आपका एक दिन सेंस नहीं बना रहा ना कि मैंने इस एक दिन में किया क्या है, बस बैठ के मूवियाँ देखी, दैट्स इट, तो इसका मतलब यू कांट मेक सेंस ऑफ योर लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज नहीं है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, उसमें कोई बुक रीडिंग नहीं है, उसमें कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई अल्लाह से बात नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। हाउ कैन दैट डे मेक सेंस टू यू एंड इन द लॉन्गर रन हाउ कैन दैट लाइफ मेक सेंस टू यू? वो लाइफ कैसे आपको सेंसिबल लगती है? इसलिए अगर सिग्निफिकेंस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ की तो सेंस बनाएं अपनी लाइफ की। मेक सेंस ऑफ योर लाइफ, डू सेंसिबल थिंग्स। वो खाएं जो सेंसिबल है, वो चीज़ें खा रहे हैं हम जो नॉन सेंस चीज़ें, किसी के अकल में भी नहीं आती कि यार डेली मैंने ये चीज़ खानी, चलो पिज़्ज़ा कभी कभी खा लिया। व्हाट आर द सेंसिबल थिंग्स? दूध पीना चाहिए, शहद खाना चाहिए, अजवा खजूर खानी चाहिए, सेहत बनती है। बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना डाइट अपनानी चाहिए, बंदे को अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, तैयब पाकीज़ा चीज़ें खानी चाहिए, उससे थॉट्स पाक रहते हैं। मेरी पूरी रिसर्च है इसमें, मैंने अपना वो एंटीडोट की एक पूरी एपिसोड है कि डाइट का हमारी सोच पे क्या इफेक्ट होता है, पूरी साइकोलॉजी है इसके पीछे। अगर आप जितनी नॉन तैयब गलीज डाइट खाएंगे उसका सोचों पे इफेक्ट है, आपकी सोच गलीज बन जाएगी। इसलिए अच्छी अच्छी डाइट खाएं, फल अच्छी डाइट है, ओके, सैलड्स खाया करें, फल अपनी लाइफ में लेकर आएँ, अपनी लाइफ की सेंस बनाएं। और तीसरा है डिटर्मिंग अ ब्रॉडर पर्पस फॉर देयर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रॉडर पर्पस रखें। ये छोटे छोटे पर्पस हैं, ठीक है, कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, ये इतना सा पर्पस है छोटा सा, मैं MBBS कर लूँ, ये इतना सा पर्पस है इन द ब्रॉडर सेंस। ओके, अगर आप अपनी लाइफ को देखें, ये कोई पर्पस नहीं, ये हो जाएगा, मेहनत करें, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ, अल्लाह खैर सल्ला, ये कोई मकसद नहीं है, ये नेसेसिटी है। नेसेसिटी और गोल में फ़र्क होता है। ओके, ये बात भी जहन में रखें। ये ज़िंदा रहने के लिए, माशरे में एक मुकाम बनाने के लिए तो नेसेसिटी हो सकती है, लेकिन ये कोई गोल नहीं हो सकता। MBBS कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बिजनेसमैन बन गया। ब्रॉडर पर्पस डिफाइन करें। ब्रॉडर पर्पस क्या है? अल्लाह को राज़ी करना है। ये इतना ब्रॉडर पर्पस है कि आप सोच नहीं सकते। ब्रॉडर पर्पस क्या है?
कि फ़ैमिली के लिए सदका जारिया बनना है। जो बंदा ये सोच लेगा मैंने फ़ैमिली के लिए सदका जारिया बनना है, वो फिर वैसे अमल शुरू कर देगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है मैं अपने वालिद के लिए, वालिदा के लिए सदका जारिया बनूँ, तभी तो ये काम कर रहा हूँ। जितना बड़ा मकसद है उतना बड़ा काम है, ठीक है ना। कल को इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के सामने अमल पेश कर सकेंगे। कल को मैं फ़ौत हो जाता हूँ, मेरी ये वीडियोज़, ये लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह लोग देखेंगे। एक सदका जारिया, मकसद बड़ा बनाएं, ओके, ब्रॉडर मीनिंग दें अपनी लाइफ को। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, हर एक का स्किल सेट होता है। अपने स्किल सेट के मुताबिक अपने पर्पस को ब्रॉडर मीनिंग दें, बड़ी बड़ी बात सोचें, बड़े मकासद बनाएं। और सबसे बड़ा मकसद बनाता है नेक बनना। इसको गोल रखें, मैंने नेक बनना। जो बंदा गोल रखेगा नेक बनना, फिर वो डेली वो काम करेगा जो उसे नेकी के करीब ले जाते हैं। फिर वो काम नहीं करेगा जो उसे मज़ीद बुराई की तरफ ले जा रहे, ठीक है। और उसके लिए फिर वो पूरा एक अपनी रूटीन डिज़ाइन करेगा।